नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरएससीआईटी परीक्षाओं तथा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस प्रश्नोत्तरी में। मोस्टली ये क्लास पटवारी एग्जाम में जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आरएससीआईटी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की आप जानकारी चाहते हैं तो या तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए हमारे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एमएस एक्सेस 2010 में डेटा प्रकार का एक मान्य सेट नहीं है। इनमें से कौन सा मान्य सेट नहीं है डेटा प्रकार का। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है हाइपरलिंक कैलेंडर, यस नो। हाइपरलिंक कैलेंडर होते हैं OLE ऑब्जेक्ट और इंटीजर और मनी। टेक्स्ट नंबर और मेमो, टेक्स्ट ऑटो नंबर और अटैचमेंट। तो देखिए हाइपरलिंक कैलेंडर भी होता है, टेक्स्ट भी होता है, नंबर भी होता है। मेमो क्या होता है, जैसे अपने नोट डालना हो तो जैसे जिस प्रकार अपन फोन में डालते हैं उसी प्रकार अपन एक्सेस के अंदर भी डाल सकते हैं। ऑटो नंबर, टेक्स्ट और अटैचमेंट भी है। तो सिर्फ कौन सा नहीं है, तो वह नहीं है OLE ऑब्जेक्ट और इंटीजर मनी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आपको कंप्यूटर सिस्टम के लिए दुर्भावनापूर्ण है। इनमें से आपके कंप्यूटर के लिए कौन सा अच्छा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं। अपडेट और सिक्योरिटी, तो ये तो बिल्कुल होता है। एंटीवायरस, फायरवॉल और वायरस, तो इन अपने इसमें सही आंसर क्या है, अपना इसका सही आंसर है वायरस। फायरवॉल क्या होता है, जो अपने कंप्यूटर को बाहरी अटैक होता है उससे बचाता है एक दीवार के रूप में। अपडेट सिक्योरिटी आप जानते ही हो। एंटीवायरस भी एक वायरस से बचाने का एक सॉफ्टवेयर होता है। तो अपना सही आंसर क्या है, वायरस जो है जो कंप्यूटर के लिए सही चीज नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंडो 10 में बैकग्राउंड में चल रहे वर्तमान प्रोग्राम के आइकन कौन रखता है। इनमें से जैसे आप काम कर रहे हो, काम करते समय आपने 2-3 प्रोग्राम एक साथ चला रखे हैं। काम तो किसी एक प्रोग्राम पे कर रहे हो लेकिन आपने 2-3 चला रखे हैं। तो उसमें से जो नीचे की तरफ आपने देखा होगा, नीचे आपने देखा होगा कि कुछ और ऑप्शन खुले हुए रहते हैं। अगर हमें कोई दूसरे प्रोग्राम पे स्विच करना हो तो अपन वहां पे क्लिक करके जा सकते हैं। तो कहां पे दिखाई देते हैं वो आइकन, तो अपना इसका सही आंसर है सिस्टम ट्री पे। Amazon.com डैश प्रदान करता है। ऑप्शन देख लेते हैं। बिजनेस टू कस्टमर ई कॉमर्स एनवायरमेंट, बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स एनवायरमेंट, कस्टमर टू कस्टमर ई कॉमर्स एनवायरमेंट, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अपना इसका सही आंसर है बिजनेस टू कस्टमर एक एनवायरमेंट प्रदान करता है अमेजोन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंडोज 10 में विंडोज मोबिलिटी सेंटर में कौन सी उपयोगिता उपलब्ध होती है। डिस्प्ले कंट्रोल, स्पीकर वॉल्यूम, ए और बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए विंडोज मोबिलिटी सेंटर में कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। डिस्प्ले कंट्रोल, आपको डिस्प्ले की ब्राइटनेस या फिर रोटेशन चेंज करना हो वो ऑप्शन इसके अंदर होता है। वॉल्यूम, स्पीकर वॉल्यूम, ये भी इसके अंदर होता है। ये दोनों ऑप्शन इसके अंदर होते हैं। जैसे आपको ब्लूटूथ कंट्रोल करना हो, कनेक्ट करना हो, वो भी इसी के अंदर होते हैं। तो अपना डिस्प्ले कंट्रोल और स्पीकर वॉल्यूम दोनों ही इसमें होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता को किस में मापा जाता है। प्रिंटर आप प्रिंट करते हैं किसी पेज के ऊपर, तो उसकी गुणवत्ता किस में मापते हैं। बिट प्रति सेकंड, पावर प्रति सेकंड, डॉट प्रति सेकंड, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अपने इसका सही आंसर क्या है, डॉट प्रति सेकंड के अंदर अपन जो प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता होती है वो मापा जाता है। बात करें तो बिट प्रति सेकंड क्या होती है। बिट प्रति सेकंड किसी नेटवर्क पर कोई फाइल ट्रांसफर करते हैं तो उसकी जो स्पीड होती है वो मापने के लिए बिट प्रति सेकंड का अपन यूज में लेते हैं। एक आपने सुना होगा हर्ट्ज। हर्ट्ज किस में मापा जाता है, जो अपनी स्क्रीन होती है, जो डिस्प्ले होता है, उसमें कोई इमेज को एक सेकंड में कितनी बार प्रदर्शित होती है वह नापने के लिए हर्ट्ज का इस्तेमाल किया जाता है। तो अपना इसका सही आंसर क्या है, डॉट प्रति सेकंड। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2010 में
विंडो को दो में विभाजित करने के लिए कौन से मेन्यू विकल्प का उपयोग किया जाता है? जैसे आपके पास कोई विंडो है, उसको दो पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। जिस प्रकार अपना फोन होता है, फोन की जो स्क्रीन होती है उसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं, बांट देते हैं, ताकि ऊपर वाली स्क्रीन पे अलग अपन ऑप्शन चला सके, नीचे वाले पे अलग चला सकते हैं। उसी प्रकार विंडो में भी एक ऑप्शन होता है जिसमें एक विंडो तो आधे हिस्से में चलती रहे, एक विंडो आधे हिस्से में चलती रहे। तो उस ऑप्शन का क्या नाम होता है? वह होता है व्यू स्प्लिट। अब देखिए एमएस एक्सेल में ये ऑप्शन कहां पे दिखाई देता है? तो सबसे पहले आपने वो एक्सेल ओपन कर लेनी है। यहां पे कुछ टैब दिखाई देती हैं, जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मेट, डेटा रिव्यू एंड व्यू। उसी प्रकार व्यू के अंदर अपने को एक स्प्लिट ऑप्शन मिलेगा। ये रहा अपना स्प्लिट ऑप्शन। यहां पे इसके जरिए अपन ये अपना जो एक्सेल है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? व्यू के अंदर स्प्लिट विकल्प होता है जिसको अपन विंडो को दो पार्ट्स में विभाजित कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2010 में उपयोगकर्ता द्वारा कौन से डेटा प्रकार दर्ज या बदल नहीं सकता? सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है इसके अंदर? तो अपना इसमें सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है? ऑटो नंबर, ऑटो टेक्स्ट, डेट टाइम या फिर उपरोक्त सभी। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? ऑटो नंबर जो है उसमें आप कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपके हार्ड ड्राइव डाटा को संरक्षित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जैसे आपके हार्ड ड्राइव में कोई डाटा है, उसको आपको सेफ रखना है, तो अपन इनमें से किस ऑप्शन के जरिए अपन सेफ रख सकते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 है डिफ्रेगमेंटेशन, डिलीट जंक, स्कैनिंग या बैकअप। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? बैकअप के जरिए अपन जो अपना डाटा है उसको अपन सेफ रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंडो टैब में कौन सी कुंजी संयोजन स्क्रीन पर सभी खुली विंडोज को मिनिमाइज करने के लिए प्रयोग की जाती है? कहने का मतलब क्या है कि जैसे आपके कंप्यूटर के ऊपर कुछ आपने प्रोग्राम 3 4 5 6 जितने भी हैं वो विंडो ओपन कर रखी है, उन ऑप्शन को ओपन कर रखा है, तो अपन इनमें से किस ऑप्शन के जरिए अपन सभी को एक साथ मिनिमाइज कर सकते हैं? तो अपने इसका सही आंसर क्या है? विंडो के साथ जैसे ही अपन डिलीट बटन दबाएंगे तो सारा का सारा मिनिमाइज होके जो नीचे जो लाइन होती है, पट्टी होती है, वहां पे आइकन के रूप में शो हो जाती है। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? विंडो की के साथ डी प्रेस करने पे सारे के सारे प्रोग्राम, सारी की सारी जो विंडोज हैं वो मिनिमाइज हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो डैश को मेन बोर्ड या मदरबोर्ड भी कहा जाता है। किस बोर्ड को मेन बोर्ड या मदरबोर्ड कहा जाता है? तो वह कहा जाता है सिस्टम बोर्ड को, सिस्टम बोर्ड को। आगे बढ़ते हैं। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज व क्लोज बटन किस बार पे उपलब्ध होता है? तो वह कहां पे होता है? वह होता है टाइटल बार पे, टाइटल बार पे। टाइटल बार पे ऊपर की साइड राइट साइड में होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी डॉक्यूमेंट में पिक्चर को किसी भाग को काटने के लिए किस विकल्प का यूज करेंगे? जैसे कोई फोटो आपके पास, उस फोटो में कोई कोना है उसको काटना हो, या फिर किसी भी भाग को आपको डिलीट करना हो, हटाना हो, थोड़ा सा काटना हो, तो किस ऑप्शन के जरिए अपन कर सकते हैं? तो वह कर सकते हैं अपन क्रॉप ऑप्शन के जरिए, क्रॉप ऑप्शन के जरिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मेट का एक कॉम्बिनेशन जिसमें कलर, पैलेट, फॉन्ट सेल और इफेक्ट शामिल होते हैं उसे कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है थीम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब आप किसी नए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को सेव करते हैं तो बाई डिफॉल्ट क्या नाम होता है उस पावर पॉइंट का? जब भी अपन पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो बिना अपन किसी नाम को सेव किए जो पहले से नाम सेव होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है प्रेजेंटेशन फेस्ट, प्रेजेंटेशन फेस्ट। यदि हम बात करें एक्सेल में बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है एक्सेल का? तो वो होता है बुक फेस्ट। यदि हम बात करें एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है? तो वह होता है डॉक्यूमेंट फेस्ट, डॉक्यूमेंट फेस्ट। आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास की रिवीजन की बात करें तो यदि आप एमएस वर्ड 2010 में ग्राफिकल सूची,
प्रक्रिया आरेख, वेन आरेख, संगठन चार्ट इत्यादि जैसे ग्राफिकल आरेख बनाना चाहते हैं तो फिर आप डैश को आसानी से उपयोग कर सकते हैं। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? अपना इसका सही आंसर है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक के जरिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। तो इनमें सबसे उपयुक्त विकल्प है वर्कशीट में एकाधिक वर्कशीट और चार्ट शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर के रूप में नहीं जाना जाता? तो अपना इसका सही आंसर है डेल लैटिट्यूड को नहीं जाना जाता। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है मोशन पथ क्या होता है? तो मोशन पथ होता है एक स्लाइड पर आइटम को मूव करने की एक विधि। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है सक्रिय सेल में लिखे अक्षर का पता कहां दिखाई देता है? तो वह दिखाई देता है नेम बॉक्स के अंदर। आगे बढ़ते हैं, रैम क्या है? तो रैम उपरोक्त सभी है जिसमें बायो सुरक्षित रहता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी है। अगला क्वेश्चन है पैराग्राफ को दाएं बाएं या दोनों मार्जिन्स से दूर ले जाने को डैश से संदर्भित करेंगे। तो अपना इसका सही आंसर है इंडेंटिंग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आप अपनी विंडो 10 डिवाइस को डैश पर क्लिक करके स्लीप मोड या शटडाउन या रिस्टार्ट कर सकते हैं। तो किसके जरिए कर सकते हैं? तो वह कर सकते हैं अपन पावर बटन के जरिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कौन से प्रकार का चार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में उपलब्ध नहीं होता? वह नहीं होता रेडार। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है विंडो 10 पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है जबकि एमएस डॉस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। वह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तो एमएस विंडो पर होता है और कमांड लाइन इंटरफेस वह होता है अपना एमएस डॉस के ऊपर। तो साथियों ये थे अपन कुछ एक आज के क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर आप क्लिक करके भी इस क्लास की पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।